शहर नहीं आना, शहर नहीं आएंगे कभी। धोखा हुआ है हमारे साथ, हमने शहर नहीं आना। धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा। बड़े शहरों की चकाचौंध, शहर का माया जाल गांव कस्बे से आए लोगों को बहुत आकर्षित करता है, पर शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में होने वाले अपराध कई बार गांव के मासूम लोगों को इस कदर फंसा लेता है कि उन्हें उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। क्या आरती भी ऐसे ही किसी अपराध का शिकार बनी थी जिसकी वजह से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था? या क्या इस बात में कोई सच्चाई थी, जैसा वो चीख चीख कर कह रही थी कि वो पागल नहीं है? आरती की इस हालत की वजह क्या थी? आखिर हुआ क्या था आरती के साथ? जानने के लिए आइए देखते हैं कुछ दिनों पहले की घटनाएं। हम आए थे इस गांव में सड़क बनाने, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम ऐसे हमारी जिंदगी बन जाओगी। क्या हुआ? माँ और बाबूजी आज होते तो कितने खुश होते। हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर इस खुशी के मौके पर तुम उदास रहोगी तो उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। अब देखो ना, जल्दी जल्दी में हमने मंदिर में शादी की, लेकिन याद रखना बहुत जल्द हम पूरे गांव को दावत देंगे, वो भी लखनऊ में। सच्ची? जीजा जी, मैंने आपका सामान लाया। धन्यवाद। अच्छा जीजा जी, हम लखनऊ कब जाएंगे? बस जल्दी से जल्दी काम खत्म करते हैं और सब मिलकर जाएंगे लखनऊ। हाँ। बहुत रात हो गई है, आप जाके सो जाओ, ठीक है? अच्छा सुनो, दरवाजा बंद करके जाना। हाँ। बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। क्या हुआ? अरे सिर्फ बिजली गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके बहुत करीब हैं। हमारी तो किस्मत ही चमक गई तुम्हें अपनी जिंदगी बनाकर। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अरे फोन किसका बज रहा है? हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है। हेलो, हाँ जी सर, एक मिनट होल्ड कीजिए, यहां पे नेटवर्क नहीं, हम बाहर आके बात करते हैं। जी जी जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर, हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ बोलिए। काम बंद करना है? जी जी जी, अच्छा हाँ समझ रहा हूँ, हाँ मैं आज ही लखनऊ आ जाऊँ।
ठेकेदार ने अचानक काम बंद करने के लिए कहा है। हमें लखनऊ वापस बुला रहा है। आज ही शहर जाना होगा हमें। तो एक काम करते हैं, हम अपना और हरी का भी सामान बांध लेते हैं, हम भी साथ चलते हैं। नहीं आरती, मुझे अकेले ही जाना है। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। हमें लखनऊ जाकर सीधे दूसरे गांव जाना है काम के लिए। हफ्ता 10 दिन लगेगा, हम काम जमा कर वापस लौट आएंगे, फिर तुम दोनों को साथ ले चलेंगे। अच्छा सुनो, तुम्हारे फोन में मैंने अपना नंबर फीड कर दिया है। जब भी बात करने का मन करे तो मुझे मिस्ड कॉल कर देना, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। खूब सारी बातें करेंगे। तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे तुम्हारे पास। चिंता बिल्कुल मत करो काकी, ये दवा रोज खाओगी तो बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। भगवान तेरा भला करे बिटिया। 2 हफ्ते हो गए हैं रवि जी को शहर गए हुए, तुम्हें लेने के लिए आवत है कि नहीं? फोन बंद करत है कि वो भी बंद है? काकी फोन करते हैं ना, फोन तो रोजाना ही करते हैं, और 2-3 हफ्ते में आ भी जाएंगे। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? कहाँ थे? हम 4 दिन से फोन लगा रहे हैं पर घंटी ही नहीं बज रही। आप ठीक है ना? हाँ आरती, हम बिल्कुल अच्छे हैं। वो कहा है कि हम जिस गांव में है ना, वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं। अब थोड़ा गांव से बाहर आए तो सीधा नेटवर्क मिलते, तुम्हें फोन किया। तुम खुश हो ना अब? हाँ, अब तो खुश हैं, पर आप आएंगे कब? देखो, तुम फिक्र मत करो, हम 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। अच्छा सुनो, अब आराम से बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा काम में जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। अरे पगली, तू हमसे कुछ न छुपाया कर, हम तोरी माँ जैसी है। काकी हम घबरा गए थे, हमें लगा अगर कुछ हो ना गया हो उनको, इसलिए आपसे बस छुपा रहे थे। आज उनकी आवाज सुनी तो कलेजे में ठंडक मिल गई। कब आ रहे हैं जमाई बाबू? अगले हफ्ते। सच? रवि जी, रवि जी, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा रवि जी। रवि जी! क्या हुआ जीजी? हमें लगता है रवि जी जरूर किसी मुसीबत में है। हमको शहर जाना होगा, हमको रवि जी बुला रहे हैं। जीजी आप चिंता मत करना, जीजा जी ठीक होंगे। तुम अपना ध्यान रखना हरी। बेटा, और हाँ, शहर पहुंचते ही जमाई बाबू को मिलते ही मुझे फोन कर देना। ठीक है। भैया जी, किसी रवि शर्मा को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता जी। आगे पूछ लीजिए। बहन जी, आप किसी रवि शर्मा को जानती हैं? इंजीनियर हैं, सड़कें बनाते हैं। कुछ अता पता है आपके पास? पता तो नहीं है। तो आप खाली नाम के भरोसे इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढेंगी उन्हें?
काका, ये इंजीनियर साहब कहाँ हैं? वहाँ पूछिएगा। ये सब बड़े बड़े पत्थर साथ में ना आया, वहां जाके अलग कर लेना, वरना मिश्रण ठीक नहीं बैठेगा। ठीक है? इंजीनियर बाबू, आप किसी रवि शर्मा को जानते हैं? वो भी इंजीनियर हैं, आपकी तरह पक्की सड़क बनाने का काम करते हैं। किस ठेकेदार के साथ काम करते हैं? ये तो हमें नहीं पता, बहुत बड़े इंजीनियर बाबू हैं। इंजीनियर बाबू, रवि शर्मा। अच्छा, कहाँ पे सड़क बनाई थी? हमारे गांव में, भीगापुर, कानपुर उन्नाव के पास है। वहाँ की सड़क तो दीवान कॉन्ट्रैक्टर ने बनवाई है। आप हमें दीवान कॉन्ट्रैक्टर का पता दे देंगे, हम वहाँ से उनका पता ले लेंगे। आप वहाँ पता कर लीजिए। जी, रवि शर्मा नाम है उनका। रवि शर्मा नाम का कोई इंजीनियर हमारे यहाँ काम ही नहीं करता। हमारे गांव भीगापुर की सड़क बनाई थी उन्होंने। भीगापुर में तो गौतम शर्मा इंजीनियर थे। गौतम शर्मा? मैं एक काम करता हूँ, उनका एड्रेस आपको देता हूँ, हो सकता है उस वक्त वो उनके साथ हो। धन्यवाद। भैया, ये पता बता देंगे हमें? गौतम बाबू के घर जाना है, वो रहा सामने। भैया, वहाँ तो ताला लगा है, आप बता सकते हैं कब तक आएंगे? मुझे कैसा पता होगा कहाँ गए हैं? रवि जी, आजा मेरा शेर, आजा 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 मेरा बच्चा। कैसे किसी की हिम्मत इतनी बढ़ सकती है कि वो एक साथ इतने सारे लोगों की जिंदगियों के साथ खेले? कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? कोई एक मासूम को इतना बड़ा धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? गौतम जैसा शख्स सिर्फ आरती को धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी पहली पत्नी और बच्ची को भी धोखा दे रहा था, उनकी जिंदगी के साथ खेल रहा था। आखिर आरती की गलती क्या थी? यही कि उसने अपने पति को अपना भगवान माना, उससे प्यार ही नहीं बल्कि उसकी पूजा भी की।
ऐसे लोगों को उनके कुकर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अपने पति की असलियत जानने के बाद आरती खुद बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब यहाँ सवाल यह था कि अब आरती क्या कदम उठाने वाली थी। क्या भैया जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया है भाई। अरे हमारा वाला पान लगा दीजिए, बढ़िया। बस 2 ही मिनट। रवि जी, हमें लगा आप किसी मुसीबत में होंगे। आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चले आए। और आप हमसे बात कर रही हैं क्या? हम आपसे पहले मिले हैं क्या? क्या बोल रहे हैं आप? आपने पहचाना नहीं हमें? देखिए हमको तो याद नहीं है। कौन है आप? आरती है हम। शादी की है आपने हमसे, फेरे लिए। ये मंगलसूत्र पहनाया आपने हमें। देखिए मैडम जी, का नाम बताया आपने? आरती जी। हमको लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे हम गौतम है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अरे बताइए ना। देखिए रवि जी, हम आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आए हैं और ना ही आपको आपकी बीवी और बच्ची से अलग करने आए, पर हमारी एक इच्छा जरूर पूरी कर दीजिएगा। जब हम मर जाएगा तो हमारी चिता को आग जरूर लगाइएगा। अरे अरे कोई बचा। अरे क्या? अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ भैया, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अरे एम्बुलेंस बुलाओ यार। बहन आके हमको फंसा दिया। ये जहर तुमने खुद खाया कि तुम्हें किसी ने खिलाया था? हमने अपनी मर्जी से खाया था। हम मर जाना चाहते, हमें मर जाने दीजिए। अब अपने पति की जिंदगी में और मुसीबत नहीं बनना चाहते। तुम जानती हो कि आत्महत्या करना भी एक अपराध है और तुम्हारे इस बयान से तुम्हें सजा भी हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की हमें अपना पति क्यों बोल रही है। हम इसे नहीं जानते। पर कोई तो सच्चाई होगी उसमें। अभी बेवजह तुम्हें अपना पति बोलकर तुमसे ऐसे पैसे वैसे तो नहीं हट रही है। अपनी जान देने की कोशिश की है उसने। जो कुछ भी है सच सच बता दो, वरना झूठ बोला ना तो बहुत भारी पड़ेगा। सर हम आपसे कह रहे हैं, हम इसे नहीं जानते हैं सर। हम शादीशुदा हैं। हमारी बीवी का नाम विनीता है। आप पुराने बाजार के पास वाले एरिया में जाकर किसी से भी पूछ लीजिए। 8 साल से हम वहीं रह रहे हैं। हम सच कह रहे हैं सर। आप इंक्वायरी निकालिए हमारे बारे में। सर 1 मिनट। जब हम इसे अस्पताल ले आ रहे थे तो इसके फोन पर एक कॉल आया था। मेरे ख्याल से इसकी काकी का फोन था। वो कह रही थी कि ये लड़की बिगापुर की रहने वाली है। सर मैंने इसके बारे में उसके परिवार वालों को बताया। मेरे ख्याल से वो सब यहाँ पर कल तक आ जाएंगे। बस इतना ही जानते हैं सर, और कुछ नहीं जानते। ये तूने क्या कर दिया? 1 मिनट। आप लोग कौन? जी मैं इसकी मुंह बोली काकी और ये इसका सगा भाई। तुम्हारी बहन उस आदमी को अपना पति क्यों बता रही है और इसने जहर क्यों खाया? सर मेरी बहन पगली है, इसे दिमाग की बीमारी है। ये गांव से भाग के यहाँ आई है और 2-3 बार तो गांव में भी इसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। जी दरोगा जी, ये सही बोल रहा है। भैया हम पागल नहीं है। भैया भैया हमारी बात तो सुन लो, हम पागल नहीं है। हम हमारे घर चले जाने दो भैया, छोड़ दो तुम्हारा, हम पागल नहीं है। अरे ये क्या कर रहे? अरे भैया सुनो तो। अरे भैया भैया अच्छा हमारे भाई से बात करा दो। कैसी हो बिटिया? बहन जी 5 मिनट बात करने दो। बहन जी हाथ जोड़ते तुम्हारे।
ठीक है 5 मिनट के लिए बात कर लो। काकी हमें बचा लो, काकी हम पागल नहीं है। नहीं बेटा तूने ऐसा क्यों बोला? अरे हम पागल नहीं है। जीजी हमें माफ कर दो, मैंने तो बस वही कहा तो जीजा जी ने मुझसे कहने को बोला। प्रणाम कर। हाँ जीते रहो, खुश रहो। जीजा जी, जीजी अब कैसी हैं? अरे अब क्या बताएं, काश हम उसे पहले ही मिल लेते, ये नौबत ही नहीं आती। जहर खा के मरने मराने की क्या जरूरत थी उसे? अब तो बिटिया ठीक है ना? अरे वो तो ठीक है, लेकिन उसके नादानी की वजह से वो खुद फंस गई है। पुलिस ने आत्महत्या के जुर्म में उस पर उल्टा केस बना दिया है, ताकि अब एक ही तरीका है उसे बचाने का। क्या तरीका है? आप दोनों ना पुलिस वालों को ये कहिए कि बचपन से ही उसको कोई दिमागी बीमारी है, पगली है, ठीक है? आप दोनों ये कहेंगे ना पुलिस वालों से तो बच जाएगी। ठीक है। चलिए। हाँ बेटा, हमने उसे इंसान को देवता समझा और वो शैतान ने हमें ऐसे षड्यंत्र में फंसा दिया। काकी नहीं बिटिया, तुम गलत समझ रही हो। जमाई बाबू ने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। झूठ बोला उसने तो हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया था। हम उसकी जिंदगी से चले जाना चाहते थे, अपने आप को खत्म कर लेना चाहते थे, पर उसने जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। काकी पागल बना के छोड़ दिया। क्या बात कर रही हो तुम? काकी हम सच कह रहे हैं काकी, उसका नाम रवि नहीं है, वो गौतम है और उसके पहले से एक बीवी है, बच्ची है। काकी हम बर्बाद हो गए, काकी हमें बचा लो। उसने अपने आप को बचाने के लिए हमें पगली बना दिया। काकी चलिए बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए, चलिए काकी अरे चलिए बाहर। बहुत ही खुशी मिल रही होगी तुझे। अब तो लोगों ने भी पगली का थप्पा लगा दिया तुम पर। क्या जरूरत था यहाँ पर आने की, हाँ? और हमें ढूंढने की? दिमाग तो है नहीं तेरे पास, लेकिन दिमाग चलाने की बहुत कोशिश किया है तुमने। अब यहाँ आकर काम ला, कुछ नहीं। अब पगली बनकर जिंदगी भर इस पागल खाने में सड़ते रहा। छोड़ेंगे नहीं हम तुझे। हमको तुमने ये क्या तूने हमारे साथ? छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे। गलत बात है, पागल है, गलत बात है मेरा, पागल लड़की। पागल है, बचाओ! अरे बचाओ! पागल है, लेके जाओ उसको। सबके सामने मारेगा कि मैं तेरी बीवी हूँ, मारेगा तू, पागल है, पागल है। क्या मासूम होने की, दूसरों पर भरोसा करने की यही कीमत चुकानी पड़ती है? हर बार क्यों ऐसा होता है कि सच्चे और भोले इंसान को ही हर तकलीफ झेलनी पड़ती है? लेकिन आरती ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो नहीं सहेगी। आरती को मिली हर तकलीफ ने अब उसे साहसी बना दिया था। उसने ठान लिया था कि अब दर्द झेलना नहीं, हर हाल में दर्द से लड़ना है और दर्द देने वाले को हराना है। उसने ठान लिया था कि वो गौतम जैसे धोखेबाज को सजा दिलाकर ही रहेगी, लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले इस पागल खाने की कैद से बाहर निकलना था। आरती ने अपने गुस्से की चिंगारी को अपने सीने में दबाकर रखा ताकि वक्त पड़ने पर वो उस चिंगारी को शोलों में बदलकर गौतम को सजा की आग में जला सके।
अगर तुम ऐसे ही नॉर्मल रहोगी और टाइम पर सब दवा लेती रहोगी तो तुम्हारी छुट्टी यहाँ से जल्दी से हो जाएगी। 11 बजे की अपनी गाड़ी है, अगर वो छूट जाएगी ना तो 8 घंटे स्टेशन पे बैठना पड़ेगा। काकी, आप हरी को लेके गांव जाओ, हम यहीं रुकेंगे। क्या करेगी यहाँ रुक के? वो धोखेबाज से अपनी पत्नी होने का हक मांगेगी का? पता नहीं है कैसा कमीना इंसान है वो। हक नहीं, हिसाब मांगेंगे। अब उसे दिखाना है कि भावनाओं में बहने वाले लोग जब सबक सिखाते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है बिटिया, अपना ख्याल रखना। चल हरी। अरे कहाँ है? कौन रवि? आप इस तरीके से किसी के घर में कैसे घुस सकती हैं? हम तो भूल ही गए थे कि उस धोखेबाज मक्कार बहरूपिये का असली नाम गौतम है ना? आपकी जिंदगी में गौतम बन के रहता है ना वो? जी, आपके पति ने हमसे भी शादी की। तुम वही पागल लड़की हो ना, है ना? देखिए, हम पागल नहीं हैं। ना तो हम आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ पैदा करने आए हैं, ना ही आपके पति को छीनने आए हैं। हम सिर्फ उससे बदला लेने आए हैं। हम ये पूछने आए कि उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। देखो, गौतम इस वक्त घर पर नहीं है। वो पूर्वा गांव में सड़क बनवाने गए हैं। वो जब आएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अभी आप जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। इंजीनियर साहब की तो कल शादी है। गांव की एक लड़की से शादी कर रहे हैं, उसी की तैयारी में जुटे हुए। कोई बात करोगे? लगता है कि है ना। आयो लगाओ। अरे हीरो बनेगा। अरे तुम भी लगाओ ना, आओ तुम भी लगा लो। ओ जमाई राजा, अजय हल्दी की रस्म तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, अब हम गुंजा से कल शादी का फेरों में ही मिलेंगे। चलते हैं। हम सच बोल रहे हैं। गौतम कल पूर्वा गांव में गुंजा नाम की लड़की से शादी कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, हमारे साथ चलिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। नहीं, गौतम ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अगर आप सच जानना चाहती है तो फोन मत करिए, हमारे साथ चलिए और सच्चाई अपनी आंखों से देख लीजिए, वरना आप कभी सच नहीं जान पाएंगी। जो ढोंग ये इस लड़की के साथ कर रहा है, यही ढोंग इसने हमारे साथ भी किया है। अब तो आपको हमारा यकीन हो गया। रुकिए, अभी कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसे हमारे हर आंसू का जवाब देना होगा। अब एक मिनट। हेलो। हेलो गौतम, हमने ये बताने के लिए फोन किया था कि उस पागल लड़की आरती का भाई आया हुआ था।
और वो कह रहा था कि आरती का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। अरे लेकिन वो तो पागल खाने में थी ना। वो जहाँ भी थी उससे तुम्हें और मुझे क्या लेना देना। मैंने तो सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि उसका भाई आया हुआ था और उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांग रहा था। मुझे उस पर तरस आ गया तो मैंने उसे पैसे दे दिए। अरे तो बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, हाँ, पुण्य वाला काम किया। अच्छा ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? अरे अब क्या बताए कि बहुत काम है यहाँ पर, 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। अच्छा अभी रखते हैं, थोड़ा काम में बिजी है। गुंजा, हम तुम्हारे पति हैं, शर्म लाज का घूंघट हटाओ। बहुत शर्मा रही हो तुम। चलो ये नेक काम हम ही कर देते हैं, पति है हम तुम्हारे। आरती, तू मर गई थी ना? हाँ, और अब तुझे मारने आई हूँ। हाँ, अंदर कौन है? गुंजा नहीं है, कोई और है। दामाद जी कैसे बातें कर रहे हो? अंदर तो गुंजा ही तो है। अरे गुंजा नहीं है, वहाँ पे कोई और लड़की है, आप जाके देखिए। दामाद जी आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। आइए आइए चलो हम चलते। अरे नहीं हम नहीं जाना, आप देखिए। आप दामाद जी डरिए मत, चलिए हम हैं ना, चलो देखते हैं। हम नहीं जाएंगे, आप समझो ना। अरे दामाद जी आप मत डरिए, मैं हूं ना, मैं खुद जाके देखती। चलो आइए, कौन है लड़की बताओ। गला दबाया हमारा। अरे गुंजा है बाबा, आपको गलत। देखिए अरे ई का गुंजा ही तो है। क्या हुआ आपको? आप हमें देख के आरती आरती क्यों कर रहे थे? ना गुंजा तुम नहीं थी यहाँ। हम अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर कौन और लड़की थी। तुम तो बिल्कुल ही नहीं थी, यहाँ कौन और लड़की थी। तुम बिल्कुल नहीं थी यहाँ पर। दामाद जी हमें क्या लगता है कि आपको किसी ने नशे वाला पान बना के दिया होगा, किसी ने कोनो मजाक किया होगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, शांति से आंखें बंद करके सो जाइए, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं। हाँ चलो चलिए। गुंजा जी तुम ही हो ना? जी। ये नहीं हो सकता, आरती जिंदा है, जिंदा आरती। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अच्छा हुआ जो हमने आप लोग की बात मान ली, वरना ये आदमी हमें भी अपनी वासना का शिकार बना लेता। गुंजा हमारा यकीन करो,
हम नहीं चाहते कि वो नीच आदमी तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दे। हम सिर्फ तुम्हें बचाना चाहते हैं गुंजा। नहीं नहीं, मुकेश जी ऐसे नहीं है, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वो मुकेश जी नहीं है गुंजा, वो गौतम है और उसने रवि बन के हमसे भी शादी की है। और हम उनकी पहली बीवी हैं। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, ये उसकी और हमारी फोटोज है। अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो चलो चलो हमारे साथ लखनऊ, हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है। गुंजा, उसने हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, पर अगर अभी भी उसे सबक नहीं सिखाया गया तो न जाने और किस किस की जिंदगी बर्बाद करेगा। हमारा विश्वास करो गुंजा, प्लीज हमारा विश्वास करो। आरती, ये नहीं हो सकता है। जमाई बाबू, आपने आने में बहुत देर कर दी। अरे झूठ बोल रहे तुम लोग सब, मैंने देखा अपनी आंखों से, जिंदा ही है। सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है, सब झूठ बोल रहे हैं। विनीता, दरवाजा क्यों खुला है इसने? विनीता, विनीता, तुम्हें पता है उस आरती के भाई ने तुमसे झूठ कहा था, वो आरती मरी नहीं है। अरे मुझे तो लगता है कि उसके घर वाले ना ये सब ढोंग कर रहे हैं उसके साथ। मैं कह रहा हूं ना तुमको, सब ढोंग है। ये तो मेरी बात सुन रही हो विनीता? आरती, आरती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत गंदा खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ। रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुमको मैं पागल खाने में डरवाता हूँ। रुको, अभी सब बंद करके भाग रहा हूँ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आरती पागल खाने से भाग गई है, इसीलिए तो दरवाजा बंद किया था हमने। देखिए आरती, क्या बात है गौतम, तुमने पुलिस को क्यों बुला लिया? और तब से मुझे आरती आरती कह के क्यों बंद कर दिया यहाँ पर? विनीता, झूठ मत बोलो मुझसे। हाँ, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। तू भी आरती के साथ मिली हुई है। इंस्पेक्टर साहब भी आरती के साथ मिली हुई है। ये कैसे फेंकी फेंकी बातें कर रहे हैं आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं इनको क्या हो गया, जब से ये आए तब से मुझे आरती आरती कह के घर में बंद कर दिया और खुद भाग गए। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ कह रही है। अरे पागल खाने तो तुझे भी भेजूंगा मैं। रुक, अरे झूठ क्यों कह रही है तू? बोला क्यों झूठ बोल रही है? ये पागल हो गए इंस्पेक्टर, ये साहब से ले जाइए। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे पे भरोसा कीजिए। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं? पकड़ो से। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे यार, मैं पागल नहीं हूं यार, मेरी बात की यकीन करो। इंस्पेक्टर साहब, ये सब आपको गलत नहीं हो रही है। मैं पागल क्यों रहूंगा? मैं पागल नहीं हूं यार, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, मैं पागल क्यों रहूंगा? हाँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। अरे मेरी बीवी भी पागल हो गई है, मैं थोड़ी पागल हुआ हूँ यार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों लेके जा रहे हो यार? मैं पागल थोड़ी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं आऊंगा यार। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, कहाँ जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं पागल नहीं हूँ। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अगर आप हमारा साथ नहीं देती, इस आदमी को कभी सबक नहीं सिखा पाते हम। सर, वो आदमी 3 शादियां कर चुका है। आप बस एक बार हम पे भरोसा कीजिए और हमारा साथ दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं वो खुद अपनी हर गलती स्वीकार करेगा। कानूनन तो ये सही नहीं है, लेकिन सच को साबित करने के लिए पुलिस तुम्हारे साथ है। नहीं आरती, अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। मुझे फंसाया गया। पागल नहीं हूँ सभी को। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया। अरे जाने दो मुझे यार। अरे मैं पागल नहीं हूँ। अरे सुनो, अरे मैं पागल नहीं हूँ। अरे बचाओ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ यार, क्या मजाक लगा रखा है यार। मैं
वो जो लड़की ना आरती, वो हमसे बदला लेने की कोशिश कर रही है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। मेरी बात को समझा, मेरा पैर क्यों बांध रहे हो तुम लोग? बदला लेने की कोशिश कर रही है, कब से समझा रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। क्यों? वो तुमसे बदला क्यों लेगी? अरे क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, हमने भी तो उसके साथ यही किया था। पहले हमने उससे शादी की, फिर उसे छोड़कर भागा। जब वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई तो हमने उसे पागल साबित करके इसी पागल खाने में भर्ती करवा दिया। अब वही चीज वो हमारे साथ कर रही है। अरे वो जिंदा है इंस्पेक्टर साहब, हमारे यकीन कीजिए। हाँ, जिंदा है हम, और इसकी कही हुई हर एक बात सच है। कहा था ना हमने तुम्हें, कहा था ना, जिस तरह सबके सामने हमें पागल साबित कर रहे हो, एक दिन सच्चाई भी इसी तरह स्वीकार करोगे। कहा था ना? मासूम लड़कियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें एक बार भी अपनी बच्ची की याद नहीं आई? हाँ, एक बार भी अपनी बच्ची की याद नहीं आई? हाँ, तू है तुम जैसे इंसान पर, तू। अब इस ढोंगी की बाकी की खातिरदारी थाने में ले जाकर करें। चलो उठाओ से। लखनऊ सेशन कोर्ट में चले इस केस में गौतम को पहली बीवी होते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में आईपीसी के एक्ट 495 के तहत 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। आरती जैसी नारी को जो कोई भी कमजोर समझने की गलती करेगा, हर उस अपराधी का अंजाम ऐसा ही होगा। आरती ने अपने साथ हुए अन्याय से लड़ने की ठानी और गौतम को अपराधी साबित करने के लिए उसने वही तरीके का इस्तेमाल किया जो गौतम ने उसे पागल साबित करने के लिए किया था। अब सहने का वक्त खत्म हुआ, उठिए और अपराध के खिलाफ लड़िए। मैंने ठान लिया है, आप भी ठान लीजिए कि अपराध के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म के खिलाफ हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।